जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। रावण लंका के शिखर पर अपने महल में बैठा हुआ नृत्य और गान का आनंद ले रहा है। उसी समय प्रभु श्री राम छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण। प्रभु श्री राम वहीं बैठे बैठे सुबेल पर्वत से ही एक बाण चलाए और रावण के सिर का छत्र और मुकुट तथा मंदोदरी के कान में जो कर्णफूल बिजली की तरह चमक रहे थे, ये सारे जमीन पर गिर गए, भूमि पर गिर गए। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण। एक ही बाण में ये सारे भूमि पर पड़े। सबके देखत मही परे मरम न को जान। सबके देखते देखते भूमि पर आ गिरे रावण के सिर का छत्र मुकुट और मंदोदरी के कान का कर्णफूल कट के जमीन पर गिर गए। सब देख रहे हैं और आश्चर्यचकित है रावण की सभा और कह रहे हैं क्या। और प्रभु का जो बाण जाकर ये कौतुक किया, वो बाण कहाँ गया। अस कौतुक करी राम सर प्रविशेउ आई निसंग। प्रभु श्री राम की विशेषता है, जो बाण चलाते हैं वापस उनके तर्कस में आ जाता है, क्योंकि जो निसंग उनके पास है, जो तर्कस उनके पास है, वो वाल्मीकि जी ने दिया है, जो तर्कस कभी खाली नहीं हो सकता। इसलिए अस कौतुक करी राम सर प्रविशेउ आई निसंग। ऐसा कौतुक करके प्रभु श्री राम का बाण वापस उनके तर्कस में आकर प्रविष्ट हो गया। और उधर रावण सभा सशंक सब देखी महारस भंग। और रावण की सभा रंग में भंग देखकर महारस भंग, इस नृत्य गान का महारस चल रहा था, उसमें जो भंग है वो महारस भंग है। ये देखकर रावण की सभा भयभीत है, डर गई रावण की सभा और कह रहे हैं कंपन भूमि न मरुत विशेखा अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। आप कल्पना करें, प्रभु श्री राम का बाण इतनी तेजी से ये कौतुक किया कि रावण की सभा में किसी ने उस बाण को देखा तक नहीं। कह रहे हैं कि कंपन भूमि न मरुत विशेखा। न भूमि कंपी, भूमि में कोई कंपन नहीं हुआ, कोई भूकंप नहीं आया। न मरुत विशेखा, न कोई आंधी आई, कोई तेज हवा भी नहीं है। अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, और अस्त्र शस्त्र कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके बाद निज निज हृदय, सब अपने अपने हृदय में सब लोग अब सशंकित हैं, डर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अपशकुन हो गया ये।
निज निज चित सब कहहि विचारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। कह रहे हैं कि भयंकर अपशकुन हो गए, सारे भयभीत हैं। जो आनंद में नृत्य गान का आनंद ले रहे थे वो सब लोग भयभीत हुए पड़े हैं। अब रावण की सभा में सारे भयभीत हैं। जिसके भय से त्रिलोक कांपता था उसकी खुद की सभा भयभीत है। ये बात रावण सहन नहीं कर सका। और 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगति बनाई। रावण देखा कि उसकी सभा भयभीत है, इसलिए मुस्कुराकर और युक्ति बनाकर वचन कहा अपनी सभा से। क्या कह रहा है? ये बात ध्यान देने योग्य है कि रावण अपनी सभा का भय खत्म करने के लिए क्या कहा। कह रहा है, सिरऊ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। रावण कह रहा है कि जिसके आगे सिर, मनुष्यों के सिर कट कट कर गिरते रहे हैं हमेशा और हमेशा शुभ होता रहा है, जिसके आगे सिरों का गिरना हमेशा शुभ रहा है, उसके सामने मुकुट का गिरना अशुभ कैसे हो सकता है? सभा के भय को रावण समाप्त कर बोला, तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? हमारे सामने सिर गिरने पर जब अशुभ नहीं हुआ तो मुकुट गिरने पर अशुभ कैसा हो जाएगा? और कह रहा है, शयन करहु निज निज गृह जाई, अपने अपने घर जाओ और सो जाओ। गवने भवन सकल सिर नाई, उसके बाद सब लोग प्रणाम करके सिर झुकाकर और अपने अपने घर चले गए। सबको समझा सकता है किंतु अपनी पत्नी को रावण भी नहीं समझा सका। आज के साधारण मनुष्य अगर अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए तो क्या आश्चर्य है। और वास्तविकता यही है कि अपनी पत्नी को महादेव भी नहीं समझा पाए थे, रावण भी नहीं समझा पाया था, महाराज दशरथ नहीं समझा पाए थे। बड़े बड़े लोग अपनी धर्म पत्नी को नहीं समझा पाए थे। यहाँ भी वही है, जिस रावण के भय से त्रिलोक कंपहि लोक जाति त्रासा, जिसके डर से लोकपाल तक कांप जाते थे, उस रावण की पत्नी मंदोदरी हमेशा भयभीत है। मंदोदरी, उसके मन में भय बसा। और कह रही है, जब से उसका कर्णफूल और रावण का छत्र और मुकुट भूमि पर पड़ा है, उसके हृदय में शंका बस गई। और कह रही है कि सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। आंखों में आंसू भरकर मंदोदरी रावण से कह रही है कि स्वामी मेरी विनती सुनिए। नाथ राम विरोध परिहरहु, मनुज जानी जनि हठ मन धरहु। मंदोदरी कह रही है कि स्वामी श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उनको साधारण मनुष्य जानकर अपने मन से हठ त्याग दीजिए, क्योंकि भगवान श्री राम भगवान हैं, साधारण मनुष्य नहीं हैं। और कह रही है, विश्वरूप रघुवंश मणि,
भगवान श्री राम विश्व रूप हैं, ये सारा संसार उन्हीं का रूप है। करहु वचन विश्वास, हमारी बात पर, हमारे वचन पर आप विश्वास कीजिए कि प्रभु श्री राम विश्व रूप हैं, ये सारा विश्व उन्हीं से है। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु, और वेद उनके हर अंग को एक एक लोक कहकर बखान करते हैं। प्रभु श्री राम के एक एक अंग में एक एक लोक बसते हैं, एक एक लोक का वास है उनके प्रत्येक अंग में। ये हैं आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, और इनको साधारण मनुष्य समझने की गलती आप मत कीजिए। आगे भी मंदोदरी प्रभु श्री राम के बारे में बहुत कुछ बताती है। रावण वो क्या है, आगे प्रभु श्री राम की क्या विशेषता मंदोदरी बताती है, ये हमारे अगले वीडियो में। लेकिन आप वीडियो संत तक देखते रहिए, हमेशा देखते रहिए, और विशेषकर YouTube चैनल पर, क्योंकि इस समय जो प्रसंग चल रहे हैं बहुत ही मार्मिक और रहस्यमय हैं। इसलिए इनका आनंद लें और प्रभु श्री राम का भजन करें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री